कि अब अमन होना चाहिए, ईरान को कोई अटैक नहीं करना चाहिए। और अब कि एक तरफ से उन्होंने मुज़ाकरात में इन्वॉल्व किया ईरान को, जो कि एक डिसेप्शन थी, एक स्मोक स्क्रीन था। तो इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाए में ये काम हो रहा हो, एक ऐसे टाइम पर जहां पाकिस्तान ऑलरेडी अपना कंसर्न रेज कर चुका हो कि इसराइल पूरी दुनिया के अंदर जारहियत फैला रहा है, इसराइल के दरमियान छेड़ी गई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मैं आपको बताते चलूं कि ईरान पर अमरीकी हमले के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। मतलब भाई इतनी पावर हमें नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि वो टर्किश लोगों की भी जला कराए हैं। अभी रिसेंटली जब साइप्रस का दौरा करके आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में आसिम मुनीर की बात करेंगे कि आसिम मुनीर ने भी फुल जोर लगाया है और ट्रंप के साथ बहुत बड़ा पंगा भी ले लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रंप ने मोदी से पंगा लिया था जब हमारा वॉर शुरू हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमें जो भी किया उसने उसको अब अमेरिका की मजम्मत करके तो जान जो है वो बड़ी फंस जाएगी, तो वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, डिसअपॉइंटेड। मतलब नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है ना, मैं आपको बताता हूँ, ईरान की दरखास्त के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास भी हुआ, जिसमें ईरान ने अपना मौक़िफ़ जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। तो ये जो मिस्र के साथ हुआ, जो हमारे मतलब आप देख लें, आप सद्दाम हुसैन, मोहम्मद कज़ाफ़ी, जो आप लोगों ने नाम लिए, फिर उसके बाद जिस तरीके से वो किया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत की तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के हमलों पर गहरा चिंता जताया है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान का, तो हम तो ब्रदर मुल्क हैं और हमारा मुस्लिम पड़ोसी देश भी है। उसके बावजूद भी हम अमेरिका के अटैक के ऊपर हम चिंता भी नहीं जता पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने ट्रंप के साथ ये साजिश किया है और ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों का भी पता बताया है, जिसको लेकर ईरान अब पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ डॉलर के लिए बिक जाते हैं और अपने ही मुस्लिम ब्रदर भाइयों के पीठ में खंजर घोंप देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने देखे होंगे हाईलाइट में किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर और पब्लिक रिएक्शन में लिए गए सवालों का जवाब देते हुए कई लोग बोलना चालू कर दें कि हम तो ब्रदर मुल्क होने के बाद भी ईरान के साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ भारत को देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात किया है और उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और भारत के जितने नागरिक हैं ईरान के अंदर, उनको ईरान ने अपना एयर स्पेस दिया है और सभी को भारत वापस भी लेके आ गया है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले और तनाव तत्काल कम करने की अपील भी किया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट करके अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। मतलब भाई इतनी पावर हमें नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि वो टर्किश लोगों की भी जला कराए हैं। अभी रिसेंटली जब साइप्रस का दौरा करके आते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में आसिम मुनीर की बात करेंगे कि आसिम मुनीर ने भी फुल जोर लगाया है, और आखिरकार जो ट्रंप हैं वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों को नजर आ रही है। एयर स्पेस दी ईरान ने और इंडिया की पावर, देखें पावर होती है पैसे की, इकोनॉमी की होती है। और इसमें एक बहुत ऐसा पॉइंट है कि जो शायद समझने की जरूरत है, वो ये है कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। कोई भी मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए डरते थे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्ट की चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जब इन्वेस्ट की ना, तो चाइना के साथ साथ चाबहार के ऊपर इस टाइम खंडर था, चाबहार के ऊपर 550 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने। और आपको पता है कि इंडिया कैसे वहाँ पे करेने और किस तरह मुश्किलों से लेके आया वहाँ पे सारी चीज़ें। अब आप देखें कि जो एक खंडर चीज़ को जिस इंडिया अगर आबाद कर रहा है, तो फिर ईरान उनके लिए एयर स्पेस क्यों नहीं ओपन करेगा। देखे ना, वहाँ से ट्रेड होगी सेंट्रल एशिया तक, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर तौर पे जब ट्रेड होगी और मतलब जो है ना यूरोप तक ट्रेड उनकी जाएगी, एशिया तक मतलब उस रशिया तक ट्रेड उनकी जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ईरान को फ़ायदा था। अगर ईरान एयर स्पेस ना देता, ये सारी चीज़ें ना देता, तो वो तो बिल्कुल, अगर आगे ऊपर से आपको पता है कि वो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई, तो उन्होंने तो बिल्कुल मर जाना। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी की पावर है। और इस टाइम देखे ना, वो एक टाइम तक हमें पॉइंट था, लेकिन इस टाइम तक वो ईरान ने लिया, और ईरान ने इसलिए उनको अपनी एयर स्पेस भी दिया। और एयर स्पेस के साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है, वो चाहे वो देखें यहाँ पे ये चीज़ नहीं ईरान देखा, ईरान की जंग किन के साथ चल रही है, इसराइल के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल का कौन है, इंडिया है, ठीक है ना। खुल के इंडिया इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एयर स्पेस दी। उन्होंने वो नहीं देखा, उनको पता है कि यार ये हमसाया मुल्क है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़ती रहनी है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो मतलब जंग बंद होने
होनी है, उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़नी है, इंडिया की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो मुझे लगता है इस वजह से मतलब हमें पावर नज़र आती है इंडिया की। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईरान इंडिया की अपनी बात की कि खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे इस वक्त जो फील्ड मार्शल है वो तो अमेरिका बैठे हुए हैं जाकर। हाँ देखें, इसमें भी है ना, एक टाइम तक अमेरिका क्या कहता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उतरी है, आप दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, ठीक है ना, हमें फंड भी देता रहा है। और अब आके ट्रंप क्या है, तारीफें कर रहा है कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम गवर्नमेंट है ना बहुत अच्छी है, हमारे जो है ना वो आर्मी चीफ को लंच के ऊपर इन्वाइट कर रहा है, ठीक है ना, आप आए मेरे साथ खाना खाएं, और तारीफ कर रहा है। जब उनसे ईरान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना वो बेहतर जानते हैं, ठीक है ना, ईरान के मामले को। तो देखें ये बहुत बड़ी बातें हैं। इस पे आपको समझ आता है कि इस टाइम अमेरिका जो है ना वो गेम के चक्करों में कि शायद मतलब मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से एयर स्पेस मिल जाए ईरान के अगेंस्ट में, वो मतलब सोच रहा था कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, फिर उसके बाद मैं अटैक का कुछ सोचूंगा, तो वो शायद इस वजह से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान को कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करनी चाहिए एयर स्पेस और या उस तरह की जैसे हमने अफगानिस्तान के मामला में किया था, और आज तक कभी वो हमारे साथ मामला, ठीक है ना, डिस्टर्ब भी चलते रहे, और इस तरह हमें अब वो बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की, हम एक तरफ तो इस्लामी मुल्क सोशल मीडिया प्रॉपर भरा पड़ा है, हम जी ईरान के साथ है, ईरान के साथ है, भाई वो ईरान के साथ वो चीज़ें नहीं होती। एक सोशल देखें ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो हमें दो चीज़ें नजर आई, एक तो जो जंग बॉर्डरों पर चल रही थी, दूसरी सोशल मीडिया पर चल रही थी, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया की गेम है ख़त्म है, या तो प्रॉपर तौर पे देखें ना, अब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, बॉर्डर हमारे बंद पड़े हैं, ठीक है ना, तेल के जो मतलब टैंकर है वो उधर पड़े हैं, और तेल महंगा भी कितना हुआ, ठीक है। तो ये जंग ये होती है कि स्पोर्ट किसे कहते हैं, स्पोर्ट इसे कहते हैं। आप देखें इसराइल को प्रॉपर तौर पे फ्रांस या अमेरिका जैसे प्रॉपर तौर पे सपोर्ट करते नजर आए, ठीक है ना, वो अपने जैसे मिसाइल या उसके बाद टेक्नोलॉजी देते नजर आए। सपोर्ट ये होती है कि जैसे हम भी उसको अपने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी थी वो ईरान को देते प्रॉपर तौर पे, अगर उसको जरूरत पड़ती तो हम उसके पीछे प्रॉपर खड़े होते। सपोर्ट ये होती है। मोदी जी ने ईरान के प्रधानमंत्री को कॉल किया और कुछ बोला उनके कान में, और इससे पता लगता है कि मोदी जी ने अब अपनी राह उन्होंने खड़ी कर ली है और ट्रंप के साथ बहुत बड़ा पंगा भी ले लिया। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रंप ने मोदी से पंगा लिया था जब हमारा वॉर शुरू हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमें जो भी किया उसने, उसके बाद 10 बार झूठ बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मोदी जी ने मेरे कारण इस युद्ध को रोका है। जबकि मोदी जी ने फोन करके बोला ट्रंप को कि तुम्हारा कोई रोल था नहीं तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अब आपको मालूम है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है सारे कंट्रीज का, जिसको देखो वो ईरान को गालियां निकाल रहा है। और इसके बीच में मोदी जी इजराइल को कॉल नहीं करते जो हमारा डिफेंस का पार्टनर है, और वो ईरान को करते हैं। और आपको मालूम है कि ईरान के अंदर हमारा 4 पोर्ट है जिसके ऊपर इजराइल ने हमला नहीं किया है, ना अमेरिका ने किया। कोई भी हमारे पोर्ट के ऊपर, हमारा पोर्ट बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास है, उसके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। जबकि ईरान ने, उन्होंने हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक किया, जो कि वो पोर्ट अदानी बना रहा है, भारत बना रहा है। अब इसके बीच में मोदी जी का कॉल करना, यूएसए से पंगा लेना और एक मैसेज देना दुनिया को। और क्या मोदी जी ट्रंप को दिखा रहे हैं कि तेरी लैंग्वेज में मुझे बात करनी आती भी है, तुम्हारे लिए ईरान दुश्मन होगा लेकिन मैं बात कर सकता हूं। और क्या इस वक्त, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मोदी जी को इस वक्त उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए जैसे ट्रंप बोलता था कि मैंने ट्राई किया, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी बोलते कि दुनिया, ट्रंप जैसे लोग वो युद्ध शुरू कर सकते हैं, खत्म हम कर सकते हैं। और क्या मोदी जी ने इजराइल को छोड़कर ईरान को कॉल किया है? क्या आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेप है ये, और इसमें इजराइल के ऊपर क्या बीत रही होगी। आसिम मुनीर ने बातचीत करी थी अमेरिकन के साथ कि भैया मुझे बचा लो, और उसके बाद क्योंकि वो बच गया है, अभी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि आपको मैं नोबेल पीस प्राइज देकर रहूंगा। पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट।